बाबर महमूद साहब या हमारी ये जो ग्रुप है खिदमत ग्रुप, कभी भी ये इलेक्शन से फरार नहीं इख्तियार किया है इन्होंने। कोई भी मुल्क है ना वो बगैर टैक्सीज के नहीं चलता। वालदेन की जिम्मेदारी अलहदा है, लेकिन अब रोड पे जब आ गए तो रोड पे तो ट्रैफिक पुलिस ने रोकना है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मलिक अंसब आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हाल रोड मार्केट में मौजूद हूँ और रोज़ाना आपकी लाहौर शहर के उन ताजरान से मुलाकात कराते हैं जिन्होंने यकीनन बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत में दिन रात एक किया। आज हाल रोड की एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने यकीनन अपनी ज़िंदगी के गोल्डन ईयर्स इस हाल रोड मार्केट की तरक्की में इन ताजरान की खुशहाली में दिए। लाहौर का हर ताजर जिस कोने में भी आबाद हो यकीनन उन्हें जानता भी है और हर महाज पर उनकी वो भरपूर आवाज़ बने। मेरे साथ नायब सदर अंजुमन ताजरान हाल रोड लिंक मैकलोर रोड सरदार अजहर सुल्तान साहब मौजूद हैं। ये उनका तज्जिया है और उनकी राय है कि हर ताजिर बेताब रहता है उनकी राय सुनने के लिए, उनका तज्जिया सुनने के लिए कि और उनकी बातें ऐसी हैं जो हर ताजिर की ना सिर्फ नुमाइंदगी करती हैं बल्कि हर ताजिर के दिल में घर करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असर। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके कीमती वक्त का, आपने वक्त दिया। और सबसे पहला सवाल है, दीगर इश्यूज़ पे भी बात करते हैं। आपकी मार्केट है और इस मार्केट के महाज पर बाबर महमूद साहब के आप यकीनन हरावल दस्ता भी हैं, उनकी आवाज़ भी बनते हैं और पूरी मार्केट के मसाइल के हल के लिए कोशा रहते हैं। आज से चंद माह कबल एक बयानिया मार्केट में बन रहा था कि शायद बाबर महमूद इस इलेक्शन से राह फरार इख्तियार चाहते हैं, लेकिन बाबर भाई ने मैदान में उतर कर ऐलान भी कर दिया इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन कमीशन की भी दावत दे दी। इन सब बातों के बाद फिनोमेना क्या दिख रहे हैं, क्या पोजीशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बाबर महमूद साहब या हमारी ये जो ग्रुप है खिदमत ग्रुप, कभी भी ये इलेक्शन से फरार नहीं इख्तियार किया है इन्होंने। वो ज़रूर है कि कोई बंदा अपने कोने में बैठ के कोई अपना कह देता है कि ले जी मैं सदर हूँ और इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन नहीं कराए जा रहे। मैं एक अलहदा कहीं बैठक में बैठ के अपनी डेढ़ की मस्जिद को मर्जी बना के बैठा है। बाबर महमूद साहब हकीकत है अल्हम्दुलिल्लाह इस सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं हाल रोड के और प्रैक्टिकल हैं। वो मौजूद रहते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं मामला मसाइल को हल करने के लिए और आवाम में ताजरों में बेहद मकबूल हैं। कभी भी उन्होंने राय फरार इख्तियार नहीं की इलेक्शन से, हमेशा वो इलेक्शन के लिए तैयार है। पहले भी उन्होंने इलेक्शन जो आखिरी इलेक्शन जो जीता हुआ है वो उन्हीं का जीता हुआ है। या तो वो है ना कभी वो अपनी मर्जी से बन के बैठे हुए हैं, वो इलेक्शन विनर थे लास्ट इलेक्शन, तो वो क्यों भागेंगे? हमेशा वो इलेक्शन के लिए तैयार रहे हैं और अब भी तैयार हैं। वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं और अब तो जज्बा खैर से गाली के तहत ये उन्होंने दावत भी दे दी सबको कि इलेक्शन कमीशन भी आपका, मेंबरान भी आपके, मर्जी भी आपकी, इलेक्शंस भी आप कराएं। सर इस अहम फैसले को कैसे नहीं देखें ना, ये तो वो अब उनकी आप ज़रूरत और वो देखें ना कि अगर वो मकबूल ना हो तो ऐसी ऑफर क्यों करेंगे। अब वो कहते हैं कि जी अच्छा आप अपनी मर्ज़ी का इलेक्शन कमीशन बना लें, मर्ज़ी की डेट रख लें, आप जैसा इलेक्शन चाहते हैं कि वैसा इलेक्शन खुला हो तो आप आएँ। कभी भी उन्होंने नहीं ये किया। ये तो ये है कि भी कोई बंदा कहीं अपने दफ्तर में बैठ के कह दे जी मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, वो भाग रहे हैं, तो वो ऐसा ही प्रोपेगेंडा था झूठा। कभी भी बाबर महमूद साहब इलेक्शन से नहीं भागे, आखिरी इलेक्शन उनका जीता हुआ है, तो वो क्यों भागेंगे? वो पॉपुलर लीडर हैं हाल रोड के अल्हम्दुलिल्लाह, सारे ताजिर उन्हें चाहते हैं। और अब भी जो मेरा जो अपना ज़ाती तज़िया है ना, बिला मुबालगा कि मैं खिदमत ग्रुप का मेंबर हूँ, मेरा ख्याल है कि 80% पे वो खड़े हुए हैं, बाकी 20% हुए हैं। हाँ, और किसी को गलतफहमी है तो वो इलेक्शन करा ले। बड़ा एक जानदार तज्जिया है। और जानदार मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब भी आपने तज्जिया किया है लाहौर का हर ताजर जानता है, जो आपसे मुलाकात करता है या नहीं जिसकी मुलाकात है वो भी ये जानता है कि सरदार अजहर सुल्तान जब तज्जिया करता है तो 100% हकीकत पर मबनी करता है। तो ये जो आपका तज्जिया है और आपकी जो राय है ताजर जिसे प्यार करते हैं उस पर क्या? नहीं, अब देखें ये तो हम तो एक बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि बात बंदे को माकूल करनी चाहिए और इतना को करे कि जो मुनासिब हो। अब देखें जब आप एक तरफा बात करेंगे, गैर मुनासिब बात करेंगे तो उसको कोई भी कबूल नहीं करेगा। तो हम तो कोशिश यही कर रहे होते हैं कि एक मुनासिब और सच्ची बोला जाए तो वही बेहतर है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। सर ये तो हाल रोड का आपका महाज है और यकीनन पूरे लाहौर के ताजिर आपको सुन रहे हैं। एक सवाल और है, बजट की आमद है, आज से चंद दिन बाद
हुकूमत बजट पेश करने जा रही है। सर, एक तो हुकूमत की जो फिलवक्त तजावीज़ हैं, लोग ये कह रहे हैं शायद ताजिर दुश्मन पॉलिसीज़ वो गवर्नमेंट की जानिब से अपनाई जाएँ। एक तो हुकूमती जो पॉलिसीज़ आएंगी उस पर क्या आपकी राय है, और इस जंग के बाद जो पाकिस्तान पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी है और आलमी ताकतों के साथ साथ जितने हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका एतमाद बढ़ता जा रहा है, क्या कहें? देखिए मलिक साहब, कोई भी मुल्क है ना वो बगैर टैक्सेस के नहीं चलता। अगर हमने मुल्क को तरक्की देनी है तो हमारे टैक्सेस और हमारे मुल्क की आमदनी में इजाफा होना चाहिए। अब बदकिस्मती देखिए कि हमारा अगर 18,000 अरब का बजट है ना, तो उसमें हमारी जो आमदनी है वो 14,000-13,000 अरब है। 5,000 अरब का तो यही फ़र्क है। अच्छा, फिर जो 14,000 आमदन है उसमें 9,500 अरब फिर हमारे सूद में निकल जाते हैं। तो ये बातें जो उस लेवल तक तो ठीक है। अब आगे जो दूसरी बात है ना कि भी ताजरों के ऊपर, ताजिर कभी भी ऐसा नहीं है कि हम टैक्स नहीं देना चाहते। हम टैक्स पहले भी दे रहे हैं और आइंदा भी देना चाहते हैं, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ हमारे जो इदारे हैं वो इस किस्म की बनाते हैं कि अभी हम उन्हें कहते हैं कि जी आप ऐसा करें ना कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी तादाद को बढ़ाएं। अब वो क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं ना 10 लाख 15 लाख, उन्हीं के ऊपर उसको डबल करते जाते हैं, उन्हीं के ऊपर 4 गुना करते जाते हैं। और वजह क्या है कि वो काम नहीं करते, बाहर निकलें तो उनकी तादाद बढ़ाएं टैक्स पेयर की, तो फिर ही टैक्स की कलेक्शन बढ़ेगी ना, बजाय ये कि भी हम ही हमारे गर्दन दबोची जाएं। तो इस बजट में भी हमारा यही मुतालबा था कि आप ताजरों को कारोबारी हवाले से पहले ही शदीद मंदा है, तो आप इसके जो टैक्सेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, जो मौजूद हैं पहले ही उनका ही गला ना दबाएं। बहुत शुक्रिया सरदार अजहर सुल्तान साहब। एक सवाल मेरा आपसे और है, यकीनन एक तरफ भी आपके दिल में है, तकलीफ़ भी है, वो ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों लोग इन ट्रैफिक हादसात में जान की बाजी हार जाते हैं। सैकड़ों माओं के लगते जिगर अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। ये सिर्फ एक फ़र्द की नहीं बल्कि घराने की मौत तस्वुर होती है। इतनी तरक्की हम कर गए, इतनी रोड्स हमने बना ली, वार्डन्स ले आए, लेकिन ये हादसात और अमवात का सिलसिला रुक नहीं रहा। देखिए मलिक साहब, आप भी बतौर सहाफ़ी और मैं बतौर ताजिर, हम इंसान भी हैं। हम सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीन नहीं है कि हम कहते हैं कि जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, देखिए हमारी ट्रैफिक का जो निज़ाम है ना, मैं कहता हूँ कि वसाइल की कमी एक तरफ है, लेकिन आप डेली देखें कि 350-400 हादसा सिर्फ लाहौर में हो रहे हैं, 350-400। और मैं ये कहता हूँ कि 99% को रोका जा सकता है अगर कानून पे अमलदारी हो। अब कानून पे अमलदारी किसने करानी है? हमारी ट्रैफिक पुलिस ने। अब आप देख लें कि भैया बाहर जाके रीगल चौक में देखें, 10 वार्डन्स हैं वो अलहदा बैठ के मोबाइल चला रहे होंगे, कहीं दूसरे। अब और इन्होंने सोने पे सागा ये किया है कि उनको एयर कंडीशन केबल लगा दी है। अब भाई ठीक है, उनकी ड्यूटी सख्त है, आप उनकी ड्यूटी आवर्स कम कर दें। अब आप देखें कि रात को दिन को भी ये जो चिंची रिक्शा हैं, किसी पे सरिया लोड किया हुआ है, किसी पे गार्डर लोड किया हुआ है, इतने हादसात हो रहे होते हैं। अब वो मिड स्टॉप पे आप देखें कि 14 बच्चे और उसमें ख़वातीन, वो क्या है कि वन वे की खिलाफ वर्जी थी। अब रोका नहीं जाता, ना किसी ओवर स्पीड को रोका जाता है। 3 बच्चे बेचारे वो नहर में जो है वो डूब के मर गए। अब वो उनमें 15 साल के 14 साल के बच्चे थे। कम उम्र जो ट्रैफिक का वो रोकना किसका काम है? इनका काम है। वालिदैन की जिम्मेदारी अलहदा है, लेकिन अब रोड पे जब आ गए तो रोड पे तो ट्रैफिक पुलिस ने रोकना है ना। अब जितने हादसात हो रहे हैं, कोई अपाज हो रहा है, कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की गफलत और इनकी जो ड्यूटी है उसमें कोतांदेशी है। तो मैं तो इसमें बड़ा सेंसिटिव हूँ। मैं तो कहता हूँ कि जो पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रही होती है ट्रैफिक, तो हमें भी चाहिए कि हम ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करें, लेकिन जो महकमा जो इदारे हैं वो हमसे पाबंदी कराएं। ओवर स्पीडिंग में आप देखें कि चलते चलते आप देखें कि लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, गलत ओवरटेकिंग कर रहे हैं, गलत क्रॉसिंग कर रहे हैं। किसी मोटरसाइकिल की लाइट नहीं है, किसी की इंडिकेटर नहीं है, किसी का साइड मिरर नहीं है। अब ये काम किसका है? ट्रैफिक पुलिस का। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस से बात करेंगे, वो ऐसी फिगर बताएंगे कि जी हमने ये कर दिया। वो सारा डेटा बेसलेस है। हकीकत सिर्फ ये है कि 300-400 हादसा डेली लाहौर में हो रहे हैं, और इतने वसाइल में इन पे काबू पाया जा सकता है। अगर ट्रैफिक पुलिस और इदारा चाहे तो ये 99% कंट्रोल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, सरदार अजहर सुल्तान साहब
ہمارے ساتھ موجود تھے. ہال روڈ کی سیاست کے تخت کے حوالے سے گفتگو کی ہے. آج ایک بار پھر اپنے قائد بابر محمود پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اپنا تجزیہ دیا ہے کہ ہال روڈ مارکیٹ میں انتخابات جب بھی ہوں بابر محمود کی کامیابی یقینی ہے. اور یہ بات بھی 100% درست ہے کہ جو تجزیہ سردار اظہر سلطان صاحب کرتے ہیں وہ یقیناً حقیقت پر مبنی ہوتا ہے اور وقت آنے پر یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ واقعی اس میں ساری باتیں حقیقت پر مبنی تھیں. اور سب سے بڑی جو ہم نے لاسٹ پہ گفتگو کی ہے جو ٹریفک حادثات کے سلسلے میں جو روزانہ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں اپنی جان کی بازی ہارتے ہیں, ان حادثات کا لقمہ اجل بنتے ہیں, یقیناً ہر فرد کو تکلیف ہے لیکن اس تکلیف کے ازالے والا کوئی نہیں ہے. جی سلطان موبائل ہول سیل ڈیلرز, مین ہال روڈ, لاہور. ٹیکنو, سیمسنگ, انفینکس, MI, نوکیا, ویوو تمام موبائل ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے. ایڈریس 3 مین ہال روڈ, لاہور. چیئرمین چودھری بلاول. فون نمبر 0423 7311 846.